बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। तो इसमें हम वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिक कलरिंग बना लेंगे। मैजिक कलरिंग में हमने इस तरह से क्रोशिया पे ये धागा लेना है। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। इस तरह से हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिए। 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये 24 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने चेन बना लेनी है। यहाँ पर हमने ये 4 चेन बना के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना के और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर हमने कोई चेन स्किप नहीं करनी, बस ऊपर से हमने एक चेन बना लेनी है और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरा राउंड इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। 24 डबल क्रोशिया के ऊपर 24 डबल क्रोशिया बना ली और दरमियान में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने एक चेन करके फिर यहाँ पर ये 4 चेन की हुई थी तो ऊपर से एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो गैप है एक चेन का, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना के और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही हमने 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करने और यहाँ पर इसके गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 मरतबा। फिर एक चेन बना के और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो ये 4 यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर हमारे एक और ये 2 डबल क्रोशिया बचते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे
इस तरह से फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के और इसी कीप में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम एक चेन बनाएंगे और अगला ये जो एक चेन का गैप है इसमें जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके ऊपर हम फिर से सेम इसी तरह से ही पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना के फिर से इस अगले वाले गैप में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर एक चेन बना के फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो एक चेन करके और यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 चेन का डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बना के और इसी गैप में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के और ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन बनाएंगे फिर अगले इस गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बना के फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे फिर इस वाले गैप एक चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। आगे 2 चेन बनाएंगे फिर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बना के फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 चेन बना के फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन करके फिर ये एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बना के इसी में ही हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में यहाँ पर एक चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में फिर से सेम इसी तरह से ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने 3 चेन करके फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर आगे हमने 3 चेन कर ली। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने 9 मरतबा चेन बना ली। 9 चेन बनाने के बाद ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा चेन बनाने के बाद इस अगले वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 9 चेन बनाने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ
जी। तो इसी तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए 9 डबल क्रोशिया नौ चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो 9 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया इस 9 चेन के गैप में। फिर यहाँ से ही हम अगले इस 9 चेन के गैप में आ जाएंगे। इसमें भी हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले 9 चेन के गैप में भी 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे ये गैप है इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह से ये कंप्लीट होगा। जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच हो गया, दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए। तो ये जो इस साइड पे ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, 4 धागे हो गए। तो चारों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर भी सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसको बल देंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे, फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो चारों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेना है। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया में आएंगे और तीसरा डबल क्रोशिया जो है ये वाला हाफ डबल क्रोशिया में आएगा। तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के इन दोनों को हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया में बना लेंगे। फिर इस वाले में भी हम इसी तरह बना लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये 4 धागे हो गए। तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो सेम इसी तरह से हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से।
जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। फिर ये एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसका, इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस साइड पे ये जो चेन वाला हिस्सा था जिसको हमने स्लिप स्टिच किया था, इसमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो फिर से हमारे ये 4 धागे हो जाएंगे इस तरह से। अब इन चारों को हम एक साथ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के फिर ये जो 5 चेन की हुई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जिस तरह ये 1 2 3 4 5 हमारे गैप आए हैं, इसमें भी हमारे 1 2 3 4 और ये 5 हमारे गैप बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। सॉरी, इसको ऐसे करके यहाँ पर इसको पलट के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसको सीधा करेंगे तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद ये गैप छोड़ के इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। फिर ये वाला 2 चेन का गैप स्किप करेंगे, इस वाले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे हाफ डबल क्रोशिया, इसको हम स्किप करेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन बना के ये वाला 2 चेन का स्किप करेंगे गैप, इस वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। फिर इसी में ही 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे। फिर ये 2 चेन का गैप स्किप करेंगे, इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बना के ये वाला 2 चेन का गैप स्किप करेंगे, इस वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। फिर ये 2 चेन का गैप स्किप करेंगे, इस वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरह करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम इसको ये जो 2 चेन बनाई है इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 चेन बना के इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे, इसी वाले गैप में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और इसी वाले गैप में हम टोटल ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें। फिर आगे हम 1 चेन करेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन बना के फिर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन बना के ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन, फिर इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 चेन और डबल क्रोशिया, 1 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस 3 चेन के गैप में भी आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आखिरी राउंड इसका बनेगा जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक चेन बना के फिर ये जो 4 चेन की हुई थी यहाँ पर, तो एक चेन यहाँ पर छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इसमें डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ही 4 चेन बना लेंगे। फिर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर अगले गैप में एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 4 मरतबा चेन बना के, और इसके ऊपर हम इसी तरह ये कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। 4 चेन बना के फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। इसके ऊपर ये डिज़ाइन, फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला गैप है, इसमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मरतबा इस तरह से बना लिए। फिर ये जो एक चेन का गैप है, जिस तरह हमने ये 3 चेन के गैप में ये बनाए थे सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम 4 मरतबा चेन बनाने के बाद इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम इसके राउंड ये कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ही हम इसके ऊपर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मरतबा जितने भी हमारे ये इस तरह हैं, इसके ऊपर हम इसी तरह ही 7 मरतबा ये बना लेंगे पीकोट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, पूरा देखा करें वीडियो को। और जिन बहनों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें अपनी बहनों के साथ। अब लास्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 4 चेन बना के फिर इसमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो इसमें भी हमने ये 4 चेन बना के फिर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।